हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा के बच्चों को मिलेगा लैपटॉप। एक बड़ी खबर कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। बता दें, उन्होंने बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराने को लेकर सरकार से पहल करने की मांग किए हैं। कोरोना को देखते हुए लैपटॉप उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वहीं बता दें, इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फिर से इंटर की परीक्षा देंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि खुद की है। उन्होंने परीक्षा का फॉर्म भी भर दिए हैं। वहीं झारखंड बोर्ड के 8वीं से लेकर 12वीं तक के पहले टर्म की परीक्षा कोरोना को लेकर नहीं होती है, तो दूसरे टर्म के परीक्षा परिणाम के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और मैट्रिक इंटर का दूसरा टर्म की परीक्षा जो है 1 मई से 15 मई के बीच होगी, जबकि 8वीं 9वीं और 11वीं का दूसरा टर्म की परीक्षा जो है 10 से लेकर 25 जून के बीच होना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किसानों के खाते में डाले 2000 रुपये। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू। इधर देश में 3 जनवरी यानी कि कल से 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 1 जनवरी यानी कि नए साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग शुरू हो गई है। और वैक्सीन लेने के लिए बता दें 10वीं के आईडी को भी मान्य रखा गया है। इधर झारखंड में भी वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रात में बढ़ेगी ठंड। इधर बादल छटने के बाद एक बार फिर से राज्य में कनकनी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। सुबह में घना कोहरा भी छाया रहेगा। हालांकि भौगोलिक स्थिति की वजह से कोहरा छटने के बाद तेज धूप भी खिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के उत्तर, उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। और पछुआ हवाओं के कारण रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पलामू में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहीदों और उनके आश्रितों को मिलेगा सम्मान और अधिकार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड हमेशा से वीरों और शहीदों की भूमि रही है। खरसवा गोलीकांड समेत अन्य गुमनाम शहीदों को पहचान कर उनके आश्रितों को सरकार सम्मान और अधिकार देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को खरसवा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें बोल रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अमर शहीदों और अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन समेत अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। उन्हें उनका पूरा हक और अधिकार मिलेगा। और शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दिए राज्यों को अस्थायी कोविड केंद्र बनाने के निर्देश। इधर केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों को अस्थायी कोविड केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए तैयारियां की जानी चाहिए। और पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और होटलों के साथ ही अन्य स्थानों पर कोरोना के इलाज के लिए अस्थायी केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। इधर बता दें, देश में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,775 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 406 मरीजों की मौत भी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। इधर बता दें, झारखंड में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में 1007 नए मरीज मिले हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में रोज मिलने वाले केसों की संख्या 7 गुना हो गई है। और विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी मरीजों की संख्या में और वृद्धि होगी। हालांकि झारखंड में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक अंबा प्रसाद के बाद शनिवार को
तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर आई है। इधर रांची जोन के आईजी पंकज कंबोज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में बंद हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। इधर राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी। बच्चों को ऑनलाइन क्लास और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार इस सप्ताह इस पर निर्णय लेगी। वहीं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए स्कूलों को छात्र छात्राओं के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 लाख घरों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर। इधर झारखंड के 15 लाख घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें, बिजली वितरण ढांचा में सुधार करते हुए गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति और लाइन लॉस में कमी लाने के लिए JBVNL ने 10,000 करोड़ का प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है। प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राज्य में करीब 15 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में लग रहे 6,05,000 प्रीपेड मीटर के अलावे प्रीपेड मीटर और लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खर्च नहीं होने वाली राशि को ट्रेजरी में जमा करने का निर्देश। इधर ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के लिए वैसी राशि जो अब तक खर्च नहीं हुई है और बैंक खाते में पड़ी हुई है उसे राजकोष में जमा करने का निर्देश सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को दिया है। वहीं दूसरी ओर गौशाला पर मेहरबान हुई राज्य सरकार, गाय के भोजन के लिए मिलेंगे 100 रुपये। इधर राज्य में गौ तस्करों से बचाई गई गोवंश पशुओं के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार तस्करी से बचाई गई गायों के भोजन के लिए अधिक राशि भुगतान करेगी। अब तक गायों के प्रतिदिन के भोजन के लिए 50 रुपये की राशि 6 महीने तक सरकार दे रही थी, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन 1 साल तक के लिए कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक नहीं आई जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। इधर कोरोना का संक्रमण झारखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्थिति एक बार फिर भयानक होती नजर आ रही है। बता दें, इसके बावजूद झारखंड में कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं खरीदी गई है, जबकि इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने 1 महीने पहले रिम्स में घोषणा की थी। वहीं इधर नए साल के पहले दिन रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इधर नए साल के पहले दिन रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं लोगों ने नए साल का मौज मस्ती के साथ जमकर स्वागत किए हैं और पार्क समेत पिकनिक स्पॉटों पर लोगों की जमकर भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में शुरू होगा 100 दिनों का पठन अभियान। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 100 दिनों का पठन अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक ये अभियान चलाना है, लेकिन झारखंड में ये अभियान जो है कल से शुरू होगा और अगले 14 सप्ताह तक चलेगा। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए इसमें पठन अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष होगा तेज। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने वर्ष 2022 के पहले दिन सेवा भाव से सामाजिक कार्यों को जारी रखने और भाजपा की जन विरोधी नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान है। इधर देश के स्टील प्लांटों और सेल के माइंस में काम करने वाले मजदूरों के द्वारा 5 जनवरी को 1 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। झारखंड में भी बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल के लौह अयस्क और कोयला खदानों में भी हड़ताल की तैयारी चल रही है। बता दें, निजीकरण बंद करने और स्टील इंडस्ट्री के साथ मजदूरों के लिए 15% MGB और 28% पर्क्स और 9% की दर से पेंशन आदि की भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल किया जाएगा। इसके साथ ही इधर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। इधर 1 जनवरी से कई बदलाव हुए हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। गैस कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपये कम किए हैं। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने
बढ़ाया चार्ज। इधर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों को एक तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। वहीं इधर बैंक लॉकर में रखे गए सामान का नुकसान होने पर बैंक देगा हर्जाना। बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार लॉकर में रखी सामग्री को बैंक की गलती से नुकसान होता है तो कस्टमर को उसके किराए का 100 गुना तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी में वेतन को लेकर के हड़ताल जारी। इधर बकाये वेतन को लेकर एचईसी में चल रही हड़ताल 1 महीना पूरा हो जाएगा। वेतन के लिए कामगारों ने हड़ताल की है। वहीं बता दें, एचईसी के कामगार शनिवार को प्लांट के अंदर गए और पूरे दिन जमकर नारेबाजी करते रहे। इधर राज्य के योगा केंद्र में टीकाकरण आज से होगा शुरू। इधर सिविल सर्जन ने आर्ट ऑफ लिविंग से अपने राज्य योगा केंद्र में फिर से टीकाकरण अभियान की सुविधा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अस्पताल में बीमार बच्चों की बढ़ी संख्या। इधर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही रांची के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सर्दी, खांसी और विंटर डायरिया के लक्षणों के साथ बच्चे पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी में आने वाले 40% बच्चों में निमोनिया के लक्षण मिल रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खरसवा का शहीद स्थल बनेगा पर्यटन स्थल। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि खरसवा शहीद पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 16.5 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दे दी है। इसके तहत खरसवा शहीद पार्क को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसमें ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, म्यूजियम, पार्किंग और 25 दुकानों का एक मार्केट कॉम्प्लेक्स, प्रतिमा और लाइटिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च से पहले करा लिया जाएगा झारखंड पंचायत चुनाव। इधर मार्च के पहले राज्य में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। ये बातें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को पत्रकारों से कही है। उन्होंने कहा है कि 2020 में ही चाह रहे थे कि पंचायत चुनाव हो, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं करा सके। दूसरी ओर स्नातक और पीजी छात्रों के कागजों का भौतिक सत्यापन 10 से होगी शुरू। इधर शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 में स्नातक और पीजी के उन सभी छात्रों के लिए झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जानकारी साझा की है जिन्होंने नामांकन की प्रक्रिया प्रोविजनली पूरी की है। वे 10 से 13 जनवरी तक अपने कागजात विश्वविद्यालय कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री और सचिव को सौंपे ज्ञापन। इधर शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें शिक्षकों ने कहा है कि झारखंड के +2 उच्च विद्यालयों में प्राचार्य की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पीजीटी शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार प्राचार्य पद पर आवेदन करने वाले शिक्षकों की पीजीटी शिक्षक के रूप में 8 वर्षों की सेवा रखी गई है। इसमें अनुभव के आधार पर बहाली करने की मांग की है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। वहीं दूसरी ओर देवघर एम्स में ओपीडी सेवा मार्च से होगा शुरू। इधर देवघर जिले में एम्स में ओपीडी की सेवा मार्च से शुरू हो जाएगी। 400 से अधिक मरीजों का भी इलाज हो रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 4000 की क्षमता हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाखों अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर रही सरकार। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि कट ऑफ डेट बढ़ाकर राज्य सरकार लाखों युवाओं को नौकरी से वंचित कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2021 रखा गया है। साथ ही इधर पेंशन नहीं मिलने से लाभुक हो रहे परेशान। अधिकांश लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मासिक पेंशन की राशि की भुगतान बीते कई महीने से नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं इधर हाई टेंशन फैक्ट्री और संरेखा घड़ी कारखाना के कर्मियों का भुगतान करेगी बिहार सरकार। इधर बताते चले कि बिहार सरकार ने अपने अधीन संचालित रहे कारखाने में काम कर रहे कर्मियों और रिटायर्ड कर्मियों के भुगतान मामले में नया फैसला लिया है। अब बता दें, समय सकल भुगतान प्रणाली के जरिए सभी तरह का पेमेंट करेगा और इसका लाभ जो है झारखंड के कर्मियों को भी मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में इन दिनों लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 1007 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 43, चतरा से 3,
3, देवघर से 20, धनबाद से 113, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 123, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 1, गुमला से 4, हजारीबाग से 43, जामताड़ा से 4, खूंटी से 23, कोडरमा से 47, लातेहार से 4, लोहरदगा से 2, पलामू से 5, रामगढ़ से 14, रांची से 495 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 53 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 3000 के पार हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईएएस से दरोगा रैंक में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू, मांगा सुझाव। इधर राज्य में एक बार फिर सहायक अवर निरीक्षक से दरोगा में प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर सभी जिलों से सुझाव मांगा है कि कौन कौन जमादार दरोगा में प्रोन्नति के योग्य है और अर्हता को पूरा करते हैं। और वहीं झारखंड में करीब 1700 से अधिक जमादार प्रोन्नति को लेकर इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेसीबी से हो रहा मनरेगा का काम। इधर बता दें, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत बलबला स्थित घघरा टोला के उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय के पास मनरेगा से खेल मैदान बनाया जा रहा है, जिसमें जेसीबी से कार्य कराया जा रहा है। बीडीओ सहित अन्य पदाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं आरोप है कि मनरेगा मजदूरों की डिमांड फर्जी तरीके से की जाती है। राशि खाते में आने के बाद कुछ पैसा रखकर मेट के खाते में डाल दिए जाते हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में रहकर रोजगार कर रहे हैं, उनके नाम पर भी पैसा निकाला जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांस मछली की दुकानों में लगी रही भीड़। इधर नए साल के पहले दिन सुबह से ही मुर्गा और मटन दुकानों में भीड़ लगी रही। बता दें, इस दौरान शनिवार को जहां मटन 50 से 100 रुपये अधिक महंगा बिका है, वहीं देसी चिकन और ब्रॉयलर भी 10 से लेकर 15 रुपये महंगा बिका है। शनिवार को जहां देसी मुर्गा 350 की जगह 400 रुपये प्रति किलो बिका है, वहीं मटन 600 की जगह 650 से लेकर 700 रुपये किलो बिका है। लोगों ने जमकर खरीदारी की है। वहीं राज्य के सभी जिलों में नववर्ष के जश्न में डूबा रहा और हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए भी कड़ी इंतजाम किए गए थे। वहीं इधर गढ़वा जिले के पिकनिक स्पॉटों पर दिन भर लोगों का भीड़ लगा रहा। वहीं नए साल पर लोगों ने जमकर खुशियां मनाई हैं। इधर लोहरदगा और लातेहार में पूरे जोश और उत्साह के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किए हैं। नए साल का स्वागत करने के लिए शहर पूरे जोश और उल्लास से भरा रहा और बाजारों में एक दिन पहले ही पूरे दिन जहां खरीदारी के लिए भीड़ रही, वहीं घरों और होटलों में भी न्यू ईयर की पार्टी की धूम मची रही। इसके साथ इधर पलामू जिले में भी नए साल को लेकर जश्न मनाते लोग दिखे और चियांकी पार्क में भी काफी रौनक देखने को मिला। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिकनिक स्लॉटों पर उमड़ी लोगों की भीड़। इधर हजारीबाग और कोडरमा के लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ नया साल का स्वागत किए हैं। दिन भर बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। लोग अपने परिवारों के साथ यादगार नए साल को मनाने को लेकर जगह जगह जश्न मनाते नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जब तक रोजगार नहीं तब तक आउटसोर्सिंग काम नहीं। इधर जब तक CKW साइडिंग के मजदूरों को रोजगार की गारंटी नहीं मिलती है, तब तक यहां आउटसोर्सिंग नहीं चलने देंगे। ये बातें बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पासवान और जनता मजदूर संघ के महावीर राय ने साइडिंग में प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को संबोधित करते हुए कही है। इधर धनबाद और बोकारो जिले में भी कोरोना के साये में लोग नए साल का उत्साह मनाते नजर आए और मंदिरों में पूजा कर लोगों ने मंगलमय वर्ष की कामना किए और प्रमुख स्थलों पर जिला प्रशासन की टीम भी तैनात रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से 1 दर्जन सेशन साइट पर लगेगा टीका। इधर केंद्र सरकार के निर्देश पर दुमका में 15 साल से लेकर 18 साल तक के किशोर और किशोरियों को कोरोना का टीका 3 जनवरी से लगाया जाएगा। बता दें, दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को इस अभियान के तहत की गई तमाम तैयारियों की समीक्षा की है और स्वास्थ्य महकमा समेत टीकाकरण अभियान के नोडल पदाधिकारी को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जिले में 96,000 से अधिक किशोर किशोरियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं रांची में 61,000 से अधिक लोगों ने राशन कार्ड किया सरेंडर। इधर संपन्न होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठाने वालों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन की सख्ती का असर नजर आने लगा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन की सख्ती और अनुरोध के बाद राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं। इसमें बता दें 61,774 लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पालमा से गुमला तक NH 4 लेन में आ रही रुकावट। इधर पालमा से
गुमला तक हो रहे 4 लेन का काम शुरू होना है, लेकिन इसमें कई तरह की परेशानी आ रही है। पहला पेंच जमीन के मालिक का है। अंचलों के रजिस्टर 2 में जमीन का मालिक जो है आदिवासी है, जबकि उस जमीन के मुआवजे का भुगतान का दावेदार गैर आदिवासी बनकर सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरा पेंच जो है ये 11 महीने से चल रहे मुआवजे भुगतान को लेकर के बताया जा रहा है। इसके साथ इधर पश्चिमी सिंहभूम ने देवघर को 4 विकेट से हराया। इधर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता 21 से 22 के अंतर्गत बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए शनिवार के मैच में पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने देवघर की टीम को 4 विकेट से पराजित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगभग 3 लाख क्विंटल की हुई धान की खरीद। इधर झारखंड में राज्य सरकार के स्तर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान की खरीद की गति काफी धीमी है। बता दें, पहले 15 दिनों में 3,38,000 क्विंटल धान की खरीद एमएसपी पर की गई है। इस दौरान 6,789 किसानों ने अपना धान बेचा है। आपको बता दें, इसके लिए 15.46 करोड़ की राशि का भुगतान भी किसानों को कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली से लेकर 8वीं तक के 35 लाख बच्चों को मिलेगा बैग। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं तक के 35 लाख बच्चों को इस वर्ष बैग दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार की ओर से बैग आपूर्ति के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में होगा 60 दिनों की छुट्टी। इधर राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 स्कूलों में वर्ष 2022 में 60 दिनों का छुट्टी मिलेगा। इसमें 20 दिनों की गर्मी छुट्टी और 6 दिनों का शीतकालीन अवकाश होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर बीएड नामांकन के लिए पोर्टल खोले जेसीईसीबी। इधर अखिल झारखंड छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपा गया है और वहीं बीएड नामांकन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलने की मांग की गई है।